जैसी करनी वैसी भरनी, जानवरों की भाषा समझने वाले राजा की कहानी। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था, जिसे जानवरों की भाषा समझने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। यह रहस्य सिर्फ राजा और उसके खास मंत्री को पता था। राजा अपनी इस शक्ति का उपयोग जीव जंतुओं की बातें सुनकर भविष्य की घटनाओं का अंदाजा लगाने में करते थे। एक बार राजा जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एक घायल साधु को बचाया, जो वास्तव में एक सिद्ध योगी थे। प्रसन्न होकर योगी ने राजा को आशीर्वाद दिया कि वे जानवरों की भाषा समझ सके, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर राजा इस रहस्य को किसी और को बताएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा के सबसे खास मंत्री को इस शक्ति का पता चल गया। वह लोभी था और सोचने लगा कि अगर उसे भी यह शक्ति मिल जाए तो वो भविष्यवाणी करके धनवान बन सकता है। उसने राजा से यह रहस्य बताने की विनती की, लेकिन राजा ने मना कर दिया। मंत्री बार बार राजा पर दबाव डालता रहा। एक दिन राजा अपने महल के आंगन में बैठे थे। उन्होंने वहां एक बैल और एक कुत्ते को आपस में बातें करते सुना। बैल कह रहा था कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सूखा चारा मिलता है, जबकि यह कुत्ता बिना मेहनत के स्वादिष्ट भोजन करता है। कुत्ते ने हंसकर जवाब दिया, यह तुम्हारी मूर्खता है। अगर तुम भी बीमार होने का नाटक करो और खेत में काम करना बंद कर दो तो तुम्हें भी अच्छा खाना मिलेगा। राजा ने यह बात सुनी और किसान को बुलाकर बैल को आराम देने को कहा। कुछ दिन बाद बैल आलसी हो गया और सच में कमजोर दिखने लगा। जब किसान ने उसे आराम दिया तो बैल बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद वही कुत्ता बैल से कहने लगा, अब किसान तुम्हें निकम्मा समझेगा और कसाई के हाथ बेच देगा। यह सुनकर बैल घबरा गया और अगले ही दिन फिर से मेहनत से काम करने लगा। राजा ने इस बात से समझ लिया कि धोखेबाज कभी सफल नहीं होते और आलस्य विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने मंत्री की चालाकी भी इसी घटना से समझी। राजा ने मंत्री को महल से निकाल दिया और अपने राज्य में ईमानदारी और मेहनत को बढ़ावा दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप दूसरों को धोखा देंगे तो आपको भी वही मिलेगा।